मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक, कानों में शोर या टिनाइटस कहते हैं। इसमें ये होता है कि कानों में शोर की आवाज़ें आना शुरू होती हैं और वो आवाज़ें आती हैं जो आम लोगों को या रूटीन में नहीं आ रही होती। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें जो आम बंदा नहीं सुन रहा होता, ये मरीज़ को आना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह रेल की आवाज़ आना शुरू हो गई है, जहाज़ की आवाज़ आना शुरू हो गई है, मुख्तलिफ़ परिंदों के चीखने चाकने की आवाज़ें शुरू हो गई हैं, खाना खाते हुए क्रक क्रक की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। यानी इस तरह की आवाज़ें जो रूटीन में नहीं होती और मरीज़ को आई जा रही हैं। बुज़ की आवाज़ें, सूँ की आवाज़ें, शोर की आवाज़ें, बात तो ज़्यादा होता है तो ऐसे पता चलता है कि कहीं दूर से कोई बंदा आवाज़ बातें भी कर रहा है। तो ये इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक बड़ा तकलीफ़देह अमल होता है और ये उसी को पता होता है जिसको ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मरीज़ बहुत सफ़र कर रहे होते हैं। क्योंकि हर वक़्त कानों में आवाज़ आना और फ़ज़ूल किस्म की आवाज़ आना, उससे पेशेंट इरिटेट होता है और उसको बहुत मुश्किल हो जाती है। इसकी काज़ तो बहुत सारी होती हैं, ज़्यादा ये उम्र के साथ-साथ भी हो सकता है। ये दरमियानी कान के अंदर जो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन भी हो सकती है इसकी वजह। और इसके अलावा मैनर डिजीज़ भी इसकी एक बड़ा, वो जिन्होंने इसको डायग्नोस किया था या जिन्होंने डिस्कवर किया था, इसका पूरा एक ग्रुप है इसकी काज के हवाले से। तो ये बात इतनी ज़्यादा होती है कि बैठ कर उठने से, ज़रा सा मूवमेंट करने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। सांस लेने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इवन कि बंदा लेटे तब भी होती है, उठता है तब भी होती है। लेटे लेटे अगर साइड चेंज करें तब भी होना शुरू हो जाती है। यानी मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ तरह की होती है। किसी में बहुत सीवियर होती है, किसी में कम सीवियर होती है। और ये, अब ये तो होगी इसकी वजूहात और इसके अलामात। अब क्या इसका इलाज इसमें ये है कि होम्योपैथी बहुत अच्छा हेल्प करती है। इसकी हेल्प इस तरह करती है कि होम्योपैथी में ये चूँकि इंडिविजुअलेशन होता है, इंफरादी तौर पे होता है, अपना-अपना होता है। हर पेशेंट की अपनी अलामत होती हैं और उसके अलामत को मद्देनज़र रख के ये इसका बेहतरीन मैनेजमेंट भी है और इसका क्योर भी है। और इसमें कुछ चंद एक मेडिसिन बताना, काली म्योर एक बहुत बड़ी मेडिसिन है जो इसमें काम आती है, सिलेशिया है, जेनोपोडियम है, अच्छा आगे और नेट्रम सल्फ है, कोनियम है। अच्छा, इस टिनेटिस के बाद फिर अगली जो एक काज़ है वो भी लोगों में शुरू हुई है, वो वर्टिगो, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। चक्कर मतलब घूमना, घूम जाता है बंदा। और उसमें कान के अलावा आपके सर्वाइकल भी इसमें इन्वॉल्व होता है और कोई पुरानी चोट और सर पे वो भी उसमें असरअंदाज होती है। स्ट्रेस इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। एक एज रिलेशन भी ये डिज़ीज़ हो जाती है। कुछ डिजेनरेटिव डिज़ीज़ है उसका भी ये इसमें हो जाता है। तो ये तो चंद चीज़ें हैं जो इस तरह हो जाती हैं। अब इलाज इलाज ये है कि बात वही आएगी कि इनफरादियत पे ना। अब चक्कर आना शुरू हो गया, अगर चक्कर में सर खाली लग रहा है तो आपकी काकुलस बनेगी, अगर सर भारी लग रहा है तो फिर ब्रायोनिया है, जलसीमम है। अगर ये डिजेनरेशन में जा रहे हैं तो फिर आपकी फास्फोरस है। फिर अगर वो सर्वाइकल, उसमें अगर कुछ और अलामात अगर पिक्चर ली जाए तो आपकी सिनिसिफ्यूगा इसकी बहुत बड़ी मेडिसिन बनेगी। इसमें आरोमेट आपकी दवाई बन सकती है, बेलाडोना बन सकती है, जर्सीनियम बन सकती है। और इस तरह बहुत सारी वसी रेंज है हमारे पास इसकी मेडिसिन की। लेकिन कंप्लीट केस टेकिंग के बाद उसको अकॉर्डिंग टू सिम्टम ये इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए कि हाँ इसका इलाज है। मैं देखता हूँ जिन लोगों को डायग्नोज हो जाता है टिनाइटिस, वर्टिगो वगैरह, वो बस कंफर्म हो जाता है भाई ये टिनाइटिस है, ये वर्टिगो है, ये ओटाइटिस मीडिया है, इसका तो इलाज ही कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, इलाज हर चीज़ का है। किसी का किसी पैथी में है, किसी का किसी पैथी में है, किसी का किसी डॉक्टर के पास है, किसी का किसी डॉक्टर के पास है। असल बात यह है कि आप बिलीवली अपने किसी फिजिशियन से मिलें, उनसे डिस्कस करें, अपना पूरी कहानी बयान करें। क्योंकि जिस वक्त तक आप काज बयान नहीं करेंगे, आपका फिजिशियन काज को नहीं समझेगा। काज के बाद सिम्टम और इसकी एग्रीवेशन और एमिलिएशन का बहुत बड़ा तल्लक है। एग्रीवेशन से मुराद ये कि तकलीफ ज़्यादा कब होती है। एक पेशेंट है वो कहता है कि मैं जब लेटता हूँ तो मुझे ज़्यादा हो जाती है। इसकी टोटल डिफरेंट मेडिसिन होगी बेनिस्बत उसके जिसको उठने से ज़्यादा होती है। एक कहता है कि मैं जब कानों को दबाऊँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक कहता है कि जब मैं कमरे के अंदर होता हूँ तो ज़्यादा होती है। एक होता है कि जो कमरे के बाहर जाए तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
एक रात और दिन का भी बड़ा सिस्टम है। कुछ लोगों को रात में प्रॉब्लम होती है, कुछ को दिन में प्रॉब्लम होती है, किसको खाना खाते हुए प्रॉब्लम होती है, कुछ खाली पेट होती है। यानी ये एक बहुत वसी एक सिस्टम है, वसी है। और हर मरीज के साथ, क्योंकि जो लोग सुनेंगे इसको वो समझ जाएंगे किसके साथ किस किस्म की वो फीलिंग है, किसके साथ किस किस्म की फीलिंग है। जब वो अपनी फीलिंग, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपने डॉक्टर के साथ, और डॉक्टर साहब उसकी मेडिसिन लिखेंगे, तो यकीनन ये मैनेज तो होगा ही, इंशाल्लाह वो ठीक भी होंगे। उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको पसंद आई होगी।